नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारे धारा पर आपका स्वागत है। सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ऐसी सभ्यता जिस पर न जाने कितने लेख लिखे गए, कितना अनुसंधान हुआ, पूरे संसार में यह सभ्यता चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय बहुत से कारणों से, लेकिन इनमें एक जो सबसे चर्चित विषय मुझे लगता है वह इनका सुनियोजित नगरीय जीवन। सैंधववासी, हड़प्पाई जिस तरह से सुनियोजित नगरों में रहते थे उसे सिर्फ आश्चर्य माना जा सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस समय वो समुन्नत और बड़े ही सुनियोजित नगरों में रहते थे, कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इतिहासकार सैंधव सभ्यता का कालक्रम न जाने कितना कितना निर्धारित करते हैं। बहुत सारे इतिहासकार यह मानते हैं यह सभ्यता ईसा पूर्व 4000 के आसपास अपने चरमोत्कर्ष पर थी। बहुत सारे 3000 के आसपास मानते हैं। औसतन ईसा पूर्व 2500 से 1750 के बीच में इस सभ्यता का सर्वोच्च उत्कर्ष काल माना जाता है। 1750 के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे अवसान की तरफ चली गई, यह लुप्त हो गई। अब निश्चित रूप से इसके शहरी जीवन को देखा जाए, इसकी शहरी व्यवस्था को देखा जाए, इसके सुनियोजित नगरीय व्यवस्था को देखा जाए, तो यह तो कहा ही जा सकता है कि उस समय जिस व्यवस्था के साथ, जिस सुनियोजित ढंग के साथ सैंधववासी हड़प्पाई नगरों में रहते थे वह अकल्पनीय है। कल्पना करना ही संभव नहीं है। अब उसे देखने के बाद तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अनुमान लगा सकता है, इतिहासकार हो या न हो, कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा। आज अगर हम ऐसी सुनियोजित व्यवस्था की बात करें तो संसार में, भारत में कहीं भी सुनियोजित व्यवस्था शहरों की तो मिलती है, लेकिन अभी भी नगरीय नियोजन आधे अधूरे हैं। भारत में ही अगर हम सुनियोजित नगरों की बात करें तो अब जो नई नगरीय बस्तियां बन रही हैं वो जरूर थोड़ा बहुत सुनियोजित हैं, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि पूरा संसार सुनियोजित नगरों में रहता है। भारत की 68% आबादी अभी भी गाँव में रहती है। भारत में ही पूर्ण नगरीकरण नहीं है, लेकिन सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक तरफ से पूरी तरह नगरीकृत थी। अब इसे सुनकर, इसे देखकर, इसे पढ़कर आश्चर्य तो होना ही होना है। अब आप देखिए उनके नगर, जो अधिकांश बड़े नगर मिले हैं, चाहे हम मोहनजोदड़ो कहें, हड़प्पा स्वयं हड़प्पा कहें, राखी गढ़ी कहें, या धौलावीरा, लोथल, रोपण, बनमाली, कालीबंगा, हम जिनका भी नाम लें, पाकिस्तान में जितने भी स्थल हैं खास जिनका भी नाम लें, बड़ी सुनियोजित व्यवस्था थी। सामान्य सड़क जो शहर की थी लगभग 33 फीट की चौड़ाई उसकी हुआ करती थी। गलियां जो निकलती थी वो लगभग 11 फीट की थी। सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो भवन बने थे, भवनों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। अमूमन जो खिड़कियां होती थी वो सड़क पर खुलती थी, मुख्य सड़क पर, और गली वाली सड़क पर उनके दरवाजे खुलते थे। आप समझ सकते हैं, सड़कों से धूल घर में न जाए तो दरवाजे प्रायः मुख्य सड़क की तरफ नहीं रखे जाते थे। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था थी। जल निकासी की ऐसी उत्तम व्यवस्था, विदेशी इतिहासकार तक चकित रह जाते हैं कि उस समय जल निकासी की ऐसी सर्वोत्तम व्यवस्था उस समय ज्ञात संसार में कहीं नहीं थी। ज्ञात संसार उस समय जो भी व्यवस्थाएं थी संसार में, वहां इतनी उच्च स्तर की नगरीय की व्यवस्था थी ही नहीं। आप सुमेरियन कह लें, बेबीलोनियाई कह लें, मिस्री व्यवस्था कह लें, चीनी व्यवस्था कह लें, कहीं भी इतनी उन्नत शहरी व्यवस्था नहीं थी। आगे भारत की बात करते हैं हम। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि भारत में पूर्ण नगरीकृत या नगर, नियोजित नगर का विकास ईसा पूर्व 5वीं सदी के बाद से प्रारंभ हुआ। सैंधव सभ्यता को अगर छोड़ दिया जाए तो इतिहासकारों का मानना है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही नगरीकरण की शुरुआत हुई है, नगरों में बस्तियां बनना शुरू हुई हैं। एक बार मान भी लिया जाए तो सैंधव सभ्यता क्या थी? अगर सैंधव सभ्यता थी, लुप्त हो गई, तो क्या वहीं तक वो सीमित थी? इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी समुन्नत व्यवस्था केवल 13 लाख पर किलोमीटर में सीमित रह गई। लोग वहाँ के इधर उधर गए ही नहीं, और वो अपनी देन, उनकी देन कहीं और प्रभावित, या उनसे संसार प्रभावित नहीं हुआ, ऐसे कैसे माना जा सकता है? आज अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है, निसंदेह अमेरिका संसार की महाशक्ति है। कभी शीत युद्ध हुआ करता था, 91 तक अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध का दौर चला, अंततः अमेरिका विजयी रहा। अमेरिका आज संसार की महाशक्ति है और लोकतंत्र का रक्षक भी है,
और निश्चित रूप से दुनिया का सबसे अग्रणी देश अगर है तो अमेरिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए है उसका प्रभाव पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में हम पाताल से लेकर आकाश तक अमेरिका का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही उच्च स्तर और हर दृष्टि से उन्नत राष्ट्र है, तो उसका प्रभाव पूरे संसार में। 1929, 30, 31 उस समय वैश्विक मंदी आई थी। एक अमेरिका की वजह से पूरे संसार में वैश्विक मंदी आ गई थी। अब आप समझ सकते हैं अमेरिका कितना प्रभावित कर देता है पूरे संसार को। अभी कुछ समय पूर्व, एक दशक पूर्व अमेरिका में मंदी आई, पूरा संसार प्रभावित हो गया। ऐसे सैन्य सभ्यता उस समय की सबसे उन्नत और सबसे व्यवस्थित सभ्यता थी, तो क्या संसार प्रभावित नहीं हुआ होगा उस समय? उस समय की सारी व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं होंगी? अवश्य नहीं होंगी। और उसका प्रभाव तभी तक नहीं था, उसके पहले भी था, आगे भी था और आज तक है। अगर आज संसार समुन्नत शहरी जीवन जी रहा है तो निस्संदेह गर्व के साथ कहा जा सकता है यह हमारे सिंधु सभ्यता की, हमारे हड़प्पा सभ्यता की देन है। और हमको गर्व करना चाहिए। आज नहीं तो कल संसार विश्वास करेगा कि जो व्यवस्थित नगरीय शहरी जीवन आज है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। और यह कि ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही व्यवस्थित नगर बनना शुरू हुए भारत में, यह हमें नहीं विश्वास होता है। आगे हमारे इतिहासकार ही खोजेंगे। अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे कोई भी नगर हो, इनकी प्राचीनता स्वीकार की जाएगी। न जाने कितने हजार वर्ष अयोध्या को कम से कम मुझे लगता है कि 10,000 वर्ष पहले से घोषित किया जाएगा। और बहुत सारे नगर अभी जो अनुसंधान हुए हैं, क्या उन्हें पूर्ण मान लिया जाए? कदापि नहीं। अनुसंधान होते रहते हैं, न जाने कितने स्तर के अनुसंधान होंगे, क्या क्या प्राप्त होगा। इतने अनुसंधानों पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन एक निष्कर्ष पर तो पहुंचा ही जा सकता है कि जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं और जो कहानी कहते हैं वो यही कि संसार को शहरों में रहना, संसार को व्यवस्थित नियोजित शहरों में रहना, पूरी तरह से हर दृष्टि से उत्तम नगरों में रहने की कला अगर किसी ने सिखाया तो सैंधववासियों ने, वो हड़प्पाई लोगों ने। इस पर हमको गर्व होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम अपनी धारा के अनुसार आपके सामने अपनी बात को रखे सैंधव सभ्यता के नगरीकरण से संदर्भ में। आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आप एक एक शब्द सुनिएगा, अपने रचनात्मक कमेंट, अपने सकारात्मक कमेंट हमें जरूर करिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करिएगा, अन्य वीडियो को भी देखिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।